हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड की लंबाई तीसरी भुजा की आधी होती है। ये हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने के लिए जिन सूत्रों का प्रयोग करेंगे उन सूत्रों को लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए मध्य बिंदु का सूत्र या मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। उसके बाद दूरी सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। दूरी सूत्र होता है इस प्रकार, x2 माइनस x1 का वर्ग y2 माइनस y1 का वर्ग। अब हम प्रश्न को यहां से हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज एबीसी ले लेता हूं। माना माना त्रिभुज एबीसी है, जहां जहां बिंदु ए के निर्देशांक में ले लेता हूं x1 कॉमा y1, बिंदु बी के निर्देशांक x2 कॉमा y2 और बिंदु सी के निर्देशांक x3 कॉमा y3 है। अब हम एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ एक त्रिभुज हमने बना लिया। ये त्रिभुज हो गया ए बी सी। ए बी सी। ए के निर्देशांक हमने लिए हैं x1 कॉमा y1, बी के निर्देशांक लिए हैं x2 कॉमा y2, सी के निर्देशांक लिए हैं x3 कॉमा y3। अब ए बी का मध्य बिंदु मान लीजिए डी है, बी सी का मध्य बिंदु मान लीजिए ई है और ए सी का मध्य बिंदु एफ है। तो यहाँ पर ए बी का मध्य बिंदु ई ज्ञात कर सकते हैं। ए बी का मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा, देखिए, जो इसको हमने ई से व्यक्त किया है। ये ए बी डी कर लेते हैं, इसको डी ई एफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी डी लिख देता हूं मैं। तो ये हो गया डी। तो ये बन जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2। ये हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। ये बिंदु डी हो जाएगा। उसके बाद यदि एफ निकालना है तो एफ क्या होगा, एसी का मध्य बिंदु। तो एसी का मध्य बिंदु एसी का मध्य बिंदु एफ ले लेते हैं। एफ होगा x1 प्लस x3 बटा 2। उसके बाद हो जाएगा y1 प्लस y3 बटा 2। ये हमने इसका मध्य बिंदु ले लिया। अब हमें सिद्ध करना है कि यदि हम डी और एफ को मिलाते हैं तो ये जो डी एफ वाला रेखाखंड है इसकी लंबाई बीसी की आधी होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बीसी की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं हम बीसी। बीसी की लंबाई क्या होगी, दूरी सूत्र से देखिएगा। ये हो जाएगा x3 माइनस x2 की घात 2 प्लस ये हो जाएगा y3 माइनस y2 और इसकी घात भी हो जाएगा 2। ये BC हो जाएगा। इसको बना दिया मैंने। अभी तक कोई समीकरण बनाई थी नहीं बनाई है, इसे बना दिया समीकरण 1। और अब DF ज्ञात कर लेंगे। अब ज्ञात करते हैं DF। तो DF क्या होगा, सूत्र वही लगेगा, दूरी सूत्र। DF ये हो जाएगा x1 प्लस x3 बटा 2 माइनस x1 प्लस x2 बटा 2 और पूरे की घात कितनी हो जाएगी, पूरे की घात हो जाएगी 2। फिर प्लस, इसी प्रकार चाहो तो इनको भी कोष्टक लगा सकते हो।
यहाँ हो जाएगा y1 प्लस y3 बटा 2। पहले इसे मिटा लेता हूँ, फिर लिखते हैं इसे y1 प्लस y3 बटा 2 माइनस, फिर आ जाएगा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 बटा 2, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी 2। ये हो गया हमारे पास। अब इनका लघुत्तम ले लेते हैं, तो यहाँ से इसका लघुत्तम ले लेते हैं डी एफ बराबर, डी एफ बराबर, यहाँ पर देखिए लघुत्तम लेंगे तो x1 से x1 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x3 बटा 2। ये हो जाएगा x3 माइनस x2 बटा 2 प्लस यहाँ भी लघुत्तम लेंगे तो y1 से y1 कट जाएगा, y3 माइनस y2 आ जाएगा, y3 माइनस y2 बटा 2, और इसकी घात भी 2 हो जाएगी। यहाँ से 2 को बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी एफ, देखो 2 का वर्ग 4 होगा, लेकिन वर्गमूल के बाहर 2 बन के बाहर आएगा। अब वर्गमूल के अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x3 माइनस x2 का वर्ग प्लस y3 माइनस y1 का वर्ग। यहाँ से फिर से लिखता हूँ डी एफ बराबर 1/2, और ये मान देखिए समीकरण नंबर 1 से किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर। तो ये मान हो गया बी सी के बराबर, कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये मान हो गया है। तो यहाँ पर क्या सिद्ध हो गया कि डी एफ जो है वो बी सी का आधा है, तो यही तो हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर लिख दीजिए आप, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।